Welcome back to the aphorism series. In this video, we are going to deal with the explanation of the fourth aphorism. And before that, let's look into a quick summary of the third aphorism and a bit of information about the fourth one also. In the third aphorism, Dr. Henneman emphasizes on gathering knowledge about diseases, medicine, principles, mode of preparation and posology, and simillimum. थर्ड एफोरिज्म में डॉक्टर हेनेमन हमें ये बोल रहे हैं कि हमें नॉलेज होनी चाहिए एज अ फिजिशियन, पर किस किस चीज़ की, डिजीज़ की। वो नॉलेज कहाँ से आएगी? अगर हम पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा डिजीज़ के बारे में। हमें मेडिसिन की नॉलेज होनी चाहिए, और वो नॉलेज कहाँ से आएगी? अगर हम मटीरिया मेडिका पढ़ेंगे। हमें प्रिंसिपल्स की नॉलेज होनी चाहिए जो हमें अप्लाई करने में हेल्प करें। तो वो प्रिंसिपल्स कहाँ हैं? वो ऑर्गेनन में लिखे गए हैं। हमें मोड ऑफ प्रेपरेशन और पोसोलॉजी आना चाहिए, यानी कि हम फार्मेसी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सी मेडिसिन किस किंगडम को बिलोंग करती है, कैसे बनती है। या पोसोलॉजी की बात करें तो हमें किस डोसेज में उसे देना है, उसकी स्टडी हमें फार्मेसी से पता चलती है। और सिमिलिमम की बात करें तो हम रेपर्टराइज कर पाएंगे पेशेंट के सिम्टम्स को रूब्रिक्स में, और रूब्रिक्स से हम एक सिमिलिमम सेलेक्ट कर पाएंगे। जब हम फोर्थ एफोरिज्म पढ़ते हैं तो उसमें डॉक्टर हेनेमन ने एक्सप्लेन किया है द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग द हेल्थ। अब हमें ये तो पता है कि हमारा मिशन क्या है। हमारा मिशन है टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ एंड टू क्योर। अलग अलग चीज़ें नहीं है, एक ही चीज़ का प्रोसेस है। क्योर तक पहुंचने के लिए रेस्टोरेशन भी इम्पॉर्टेंट है, पर वो रेस्टोरेशन कैसे अचीव करेंगे? आप हेल्थ प्रिजर्व कर पाएंगे, प्रिवेंशन कर पाएंगे डिजीज़ से, तो वो रेस्टोरेशन में ही हेल्प करेगा एट द एंड। तो प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ या वो प्रिजर्विंग द हेल्थ कहाँ से सीखेंगे? वो हम सीखेंगे प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन से। तो हर टॉपिक को समझने के लिए या उसकी नॉलेज गैदर करने के लिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बनाया गया है। जैसे डिजीज़ को समझने के लिए पैथोलॉजी, मेडिसिन को समझने के लिए मटीरिया, प्रिंसिपल्स को समझने के लिए ऑर्गेनन, मोड ऑफ प्रेपरेशन और पोसोलॉजी समझने के लिए फार्मेसी, सिमिलिमम निकालने के लिए रेपर्टरी। वैसे ही प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन इसलिए बनाई गई ताकि हम हेल्थ को कैसे प्रिजर्व कर सकें वो सीखें। लेट्स स्टार्ट बाय रीडिंग एफोरिज्म नंबर 4. He is likewise a preserver of health if he knows the things that derange health and cause disease, and how to remove them from persons in health. In this aphorism, Dr. Henneman says a physician can become a preserver if he knows the following things: the things that derange health, the things that cause diseases, and the method to remove such things or factors from the persons in health. In the first aphorism, Dr. Henneman mentions that it is your mission to restore the sick to health and to cure. He later on adds preserving health to it in the fourth aphorism. इस aphorism को अगर हम देखें तो इसकी स्टार्टिंग ऐसे है कि he is likewise a preserver of health. यहाँ he कौन है? He is the physician. Likewise मतलब similarly. He is similar to a preserver of health. अगर मतलब आगे कंडीशन समझाई गई हैं, बट लेकिन अभी प्रिजर्वर समझते हैं क्या है। प्रिजर्वर इज अ पर्सन हु मेंटेन्स समथिंग इन इट्स ओरिजिनल और एग्जिस्टिंग स्टेट और कंडीशन। हेल्थ क्या है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो अ फिजिशियन इज लाइकवाइज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ इफ ही नोज, अगर उसे पता है क्या क्या चीज़ें, द थिंग्स दैट डीरेंज हेल्थ एंड कॉज डिजीज। ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो डीरेंजमेंट कॉज कर सकते हैं? दे कुड बी मेंटल इमोशनल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, डाइटरी फैक्टर्स एंड सप्रेसिव ट्रीटमेंट्स। ठीक है। डिजीज़ को समझें तो डिजीज़ क्या है? कई लोग डिजीज़ को वाइटल फोर्स की डीरेंजमेंट से कंफ्यूज कर जाते हैं। वाइटल फोर्स की डीरेंजमेंट बेसिकली एक स्टेप है, वो डिजीज़ नहीं है। डिजीज़ की डेफिनेशन है कि इट इज़ एनी हार्मफुल डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये एक स्टेट है जो काफ़ी बाद में आती है। तो डॉक्टर हेनेमन कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें जो हमारी हेल्थ को डीरेंज कर देती हैं या हमें डिजीज़ कॉज करती हैं, अगर हमें उनके बारे में पता होगा तो हम हेल्थ को प्रिजर्व कर पाएंगे।
पहले तो वो फैक्टर्स पता होने चाहिए जो हमारी हेल्थ को डीरेंज कर रहे हैं या डिज़ीज़ कॉज कर रहे हैं। दूसरा, जब ये पता है कि क्या कॉज कर रहा है उसे, तो हमें ये भी आना चाहिए कि वो रिमूव कैसे हो सकता है, वो कॉजेटिव एजेंट कैसे निकल सकता है या वो कॉजेटिव फैक्टर कैसे ठीक हो सकता है, वो भी हमें आना चाहिए। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।